जय हिंद साथियों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग देखेंगे जो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी है, जो एसएससी जीडी 2022-23 ये जो वैकेंसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे इस वैकेंसी में टोटल कितने पोस्ट हैं और कितने मेल के कितने हैं, फीमेल के कितने हैं, एज लिमिटेशन कब से कब तक है, कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं, और सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं। और ये भी जानेंगे कि आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि हम लोग ये देखेंगे पोस्ट रेफरेंस, जो पोस्ट रेफरेंस होता है वो हम लोग कैसे चुने कि आगे जाके हमारा अगर नंबर ज़्यादा आता है तो हम लोगों को ये ना सोचना पड़े कि अगर मैं फॉर्म ऐसे फिलअप किया होता तो ये सब नहीं हुआ होता। बहुत सारे दोस्तों का ये होता है, कोई भी डाल देते हैं और जाते हैं साइबर कैफ में, कहते हैं कोई भी आप डाल दो, सिर्फ फॉर्म भर दो। तो ऐसा नहीं करना दोस्तों। आप फॉर्म भरते समय किन किन बातों पर ध्यान दीजिएगा जिससे आप लोगों का नंबर अगर आ जाता है तो वो सबसे अच्छी कौन सी पोस्ट है उसको आप जान के ही फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और फिजिकल से रिलेटेड भी कोई टिप्स चाहिए उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मेडिकल से रिलेटेड कोई आप लोगों को टिप्स चाहिए उसको भी मिलेगा। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे जहां डेली बाय डेली की एमसीक्यूज और सारे एसएससी जीडी और इस उसके सारे एमसीक्यूज डाले जाते हैं, पीडीएफ नोट्स डाले जाते हैं जिससे आप लोगों की तैयारी और बेस्ट हो सकती है। तो चलिए बिना देर किए हुए देख लेते हैं इन बातों को। तो सबसे पहले एसएससी जीडी 2022 वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी की सूचना नोटिफिकेशन आ गया है और ये वैकेंसी टोटल है 24,369 पोस्ट हैं। ये स्टार्ट हो गया, फॉर्म जो फिलअप होने का डेट डाल दिया गया है वो स्टार्ट हो गया है 27/10/2022 से। और ये कब तक फॉर्म फिलअप होगा तो 1/12/2022 तक। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को लेट नहीं करना है, पहले ही फॉर्म फिलअप कर लेना है। आगे जाके क्या होता है, साइबर नहीं चलता है, सर्वर नहीं चलता है, आप लोगों का फॉर्म कितने लोगों साथियों का छूट जाता है जो पछताते हैं। तो आप देख लेते हैं इसमें मेल कैंडिडेट्स कितने हैं, कैंडिडेट कितने हैं और फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो सीट है वो 21,579 है और फीमेल के लिए जो सीट है 2626 है। तो ये एक अच्छी खासी वैकेंसी है और ये 2023 में कंप्लीट करा ली जाएगी। लगभग आप लोगों को 1 साल के ही अंदर करा ली जाएगी। तो जिन साथियों का तैयारी में लगे हैं वो तैयारी में लगे रहे, जिससे कि अभी आप लोगों के पास समय नहीं है। क्योंकि देखिए ना, आप लोगों का एग्जाम सीबीटी करा दिया जाएगा वो जनवरी 2023 में करा लिया, यानी कि जनवरी में आप लोगों का सीबीटी हो जाएगा। तो अभी फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गए हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी। तो 2 महीने ही आप लोगों के पास है। तो 2 महीने में अच्छी तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग लगे रहें। ऐसा ना हो कि ये भी वैकेंसी चले। उन साथियों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैकेंसी आ गई कि जिन साथियों का 1-2 नंबर एसएससी जीडी में पिछले वाले में रह गए हैं, उन साथियों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उन साथियों को इन बातों को ध्यान रखना है। और एज लिमिटेशन क्या है तो 1/1/2023 तक आप लोगों का 18 से 23 वर्ष हो जाने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मतलब एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST OBC के लिए तो उनके में 4 साल 3 साल जो भी मिलता है उनको इंक्लूड करके अपना देख लेंगे। जिन साथियों का ओवर एज हो गया है तो उन साथियों के लिए जो एज में छूट है वो भी देख लेंगे। अब आते हैं वैकेंसी देख लेते हैं पोस्ट वार कितनी है। तो बीएसएफ में जो वैकेंसी है आप लोगों का साथियों 10,497 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 100 पोस्ट है और सीआरपीएफ में जो 8,911 पोस्ट है। एनसीबी में 164 नया, ये एक नया पोस्ट इसमें शामिल किया गया है एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो में। और ये इम्पोर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा कौन कैसे फिर पोस्ट रेफरेंस आप लोग चुन के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक पोस्ट जोड़ा गया है। उसके बाद एसएसबी में आप लोगों का पोस्ट है डियर फ्रेंड्स 1284 है और आईटीबीपी में 1613 पोस्ट है और एआर आसाम राइफल में आप लोगों का 1697 सीट है और एसएसएफ में 103 सीट है। तो ये सारे टोटल मिला के आप लोगों का हो जाएगा
24,369 सीट है। तो डियर फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, आई होप आप लोगों को ये सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। और आप लोग अब देख लेते हैं पोस्ट रेफरेंस की किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और कौन सा फोर्स सबसे अच्छा है, किसमें किस तरह के फोर्स में आप लोगों को क्या 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 मिलता है, सारी सुविधाओं को मैं बताऊंगा, जिससे आप लोग अपने हिसाब से भी देख सकते हैं और मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं कीजिएगा, सबसे पहले नंबर 1 पे जो डालना है आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग डालिएगा एनसीबी, नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, ये नया पोस्ट आया है, इसमें डालिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले डालिएगा। दूसरा डालिएगा आप लोग पोस्ट जो डालना है आप लोगों को एसएसएफ डालना है, दूसरा पोस्ट डालना एसएसएफ। और एसएसएफ के बाद आप लोगों को तीसरा पोस्ट डालना है डियर फ्रेंड सीआईएसएफ, तीसरा पोस्ट डालना है सीआईएसएफ। और चौथा पोस्ट डालना है आप लोगों को असम यहाँ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये 4 पोस्ट ऐसे डालना है। उसके बाद आप लोगों को जो 5वां डालना है डियर फ्रेंड्स, ध्यान देना है, 5वां जो डालना है वो एआर डालना, जो असम राइफल है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। तो 5वां पोस्ट ये डालनी है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जहाँ से भी हो, तो आप लोगों को देखना है। ये तो इस तरह के हो गए, बाकी आप लोग 5वां तक हो गया। उसके बाद आप आगे पीछे 6वां कुछ और कर सकते हो, 7वां, जैसे आप 6वां कर लिए, 6वां नंबर कर लिए बीएसएफ को, 7वां कर लिए आप लोग सीआरपीएफ को, और 8वां कर लिए आप लोग आईटीबीपी को। तो डियर फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए, कौन कहाँ ड्यूटी करती है, कौन कहाँ नहीं करती है। बाद में आप लोगों को पता चलता है कि यहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कटेगा, कैसे ड्यूटी करेंगे, बहुत हार्ड होता होगा। तो इन बातों को जान लेना है। जिस तरह मैं नंबरिंग किया हूँ, बताया हूँ डियर फ्रेंड्स की, इस तरह के आप लोगों को पोस्ट रेफरेंस सुन लेना है। और अब इन कुछ मेन पॉइंट हैं, जो ये इन पॉइंट को ध्यान देना है कि जहाँ आप लोगों का होम टाउन है, जहां आप रहते हो, तो वहां से देख लेना है जो बॉर्डर लगता है, या तो बटालियन कौन कौन सी है, वहाँ कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ तैनात है, कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स हमेशा रहती है। तो आप लोगों को, जैसे मैं यूपी वाले को बताऊंगा, जब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर यूपी वाले हैं तो वो अपने देख लेंगे कि एसएसबी जो है कहाँ कहाँ रहती है, तो उस हिसाब से एसएसबी को डाल लेंगे पोस्ट रेफरेंस में उसी तरह। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ डियर फ्रेंड, जो देख लेगा अपने पास जो पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ लगी हुई है, उस पोस्ट को पहले आप लोग डालिए, मतलब ये तो अपने डाल लीजिएगा, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के हिसाब से आप लोग ये भी डाल लीजिएगा, जिससे आप लोगों का नज़दीकी पोस्ट मिल जाए, 2-4 साल घर के पास भी ड्यूटी करने को मिल जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर जिन साथियों को नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं और सारे कमेंट का जवाब दूंगा। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।